अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो देन यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Hey everyone, how are you? Sagar this side and welcome to Sagar Life Vlogs. So आज ये मेरा थर्ड वीडियो है जो मैं कंटिन्यूस डाल रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं ना रहा था आज, तो मुझे लगा कि यार ये जो टॉपिक जिसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू। सो या एक अच्छा सा पहले बैकग्राउंड ढूंढते हैं और वहाँ पे बैठ के मैं आराम से शूट करूँगा, बिकॉज ये टॉपिक आराम से बैठ के बोलने वाला है, ऐसा भाग भाग के चल के बोलने वाला नहीं है। अभी शाम का टाइम है, मैं रोज़ की तरह नीचे वॉक के लिए आया हूँ एंड या आई एम गोइंग टू शूट दिस वीडियो। सो यस, लेट्स स्टार्ट इट। Follow your heart, doesn't matter how far. कहाँ पे बैठे यहाँ पे बेंचेस है, बट वहाँ पे कुछ अंकल बैठे हुए हैं, सो हमको एक अच्छी सी जगह ढूंढनी पड़ेगी। ओके, यस, आई गॉट इट। वो कार के पीछे अच्छी जगह हमें मिल सकती है। तो यहाँ पे हमारे कौवा जी बोल रहे हैं, कौवा जी थोड़ा प्लीज़ दूर चले जाइए ताकि हम भी यहाँ पे बैठ के बातें कर सकें। हे बॉय, चलो इनको बैठने देते हैं, हम शुरू करते हैं। सो गाइज, द पॉजिटिव साइड ऑफ लॉकडाउन एंड द पॉजिटिव साइड ऑफ कोरोना वायरस एंड क्वारंटीन, जो हम घर पे रह रहे हैं, तो इसकी कोई पॉजिटिव साइड है? सबसे पहले तो उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि क्या हम दुखी ही होते रहें घर पे बैठ के, कि कुछ अलग तरीके से भी हम सोच के ये जो कांस्टेंट दुख है, ये जो कांस्टेंट पेन है, कांस्टेंट टेंशन है फ्यूचर का, उसमें से हम बाहर आ सकते हैं। सो उसके ऊपर आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो इसके ऊपर मेरे अंदर आइडिया तब आया जब मैं नहा रहा था एंड ये स्ट्रेंज है, जब मैं नहाता हूँ तब मेरे अंदर बहुत सारी आइडियाज़ आती है। एंड इवन मैंने जो मेरी बुक लिखी है उसकी भी आइडिया मैं नहा रहा था तभी आई थी। तो पता नहीं नहाते वक्त क्या होता है मेरे अंदर, बट या मुझे आइडिया तभी आती है। सो आज मैं नहा रहा था एंड आई got this idea, I got this spark inside my brain कि the positive side of coronavirus, because see, constantly we are watching the news and news channels and media houses are showing things as if like into जो भी चीज़ हो रही है into 1000 कर दो, उस तरीके से हम न्यूज़ चैनल्स और मीडिया एंड सोशल मीडिया पे चीज़ों को देखते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो वो देख के क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली वी आर वरीड अबाउट द फ्यूचर एंड वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। सो अभी क्या करें, इसका क्या सॉल्यूशन क्या है? अभी दो तरीका है। एक तो यार इसको रियलिस्टिकली देखो। सबसे पहले तो हाँ, देयर इज़ अ पैंडेमिक गोइंग ऑन, देयर इज़ अ वायरस गोइंग ऑन इन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड बहुत लोग मरे हैं और बहुत लोग ठीक भी हुए हैं। और जितने लोग ठीक हुए हैं उसका नंबर ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करो उनसे जितने लोग मरे हैं। सो भी जो लोग मरे उनके लिए यार हम प्रे कर सकते हैं, उनके लिए हम दुखी रह सकते हैं, बट अभी क्या करें? नो वन एवर इमेजिन कि ऐसा कुछ होगा। किसी ने भी नहीं सोचा था यार कुछ कि भाई घर पे रहना पड़ेगा। इसलिए ये जो जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है ना, तब क्या होता है कि केओस होता है हमारे अंदर और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है हमारे माइंड के अंदर, जिसके वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि अभी हम करें क्या। और ये सेम सिचुएशन हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड। सो अभी रियलिस्टिकली है कि भाई वायरस से अभी हम बाहर नहीं निकल सकते, बिकॉज यार होगा हमें तो हमारी फैमिली को भी हम प्रॉब्लम में डाल देंगे और हमारी सोसाइटी को भी हम प्रॉब्लम में डाल देंगे। तो ये तो रियलिस्टिक है कि भाई वायरस तो है, लेकिन एक है कि इसके बाद दुखी होते रहें या इसमें ये जो टाइम हमारे पास है इसका कुछ ऐसा यूज़ कर लें कि हमारा फ्यूचर सेट हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? 110% हो सकता है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंटरनेट के ऊपर। आप देख सकते हैं
देयर आर पीपल आउट देयर जो कोरोना वायरस में ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे उनका फ्यूचर सेट हो जाएगा, या ये सच बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा लोग कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली ये क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। एंड दूसरी बात ये है कि इसकी पॉजिटिव साइड क्या है। सबसे पहले तो यार अगर आप ऐसा सोचो कि कोरोना वायरस ना होता, हमें घर पे ना बैठना पड़ता, दुनिया जैसी है वैसे ही चलती रहती, तो क्या आप अपने लिए कभी टाइम निकालते? कोई नहीं निकालता। सिर्फ मतलब बोलते हैं ना 90% में से 10% होते जो करते, 90% लोग तो ऐसे ही होते जो ऐसे ही बस चलते ही रहते गधों की तरह, और बस जिंदगी उनकी खत्म हो जाती। तो ये तो एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आप खुद के लिए टाइम जो आपको मिला है उसमें आप अपने आप को समझे दैट हु आर यू। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन भी यार उसका भी एक अलग ही पूरा कंसेप्ट है कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं यार इसमें, बिकॉज जो इंसान ने खुद को जान लिया है ना, वो उस पर कुछ भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये भी हो जाती है कि यार ये जो कोरोना वायरस है, इससे पहले भी दुनिया में बहुत सारी डेंजरस चीज़ें ऑलरेडी हुई है। जैसे वर्ल्ड वॉर हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान, मतलब जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी तब पार्टीशन हुआ था, तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कितने लोग मरे थे, कितने लोगों का घर चला गया था। फिर जब रायट्स हुए थे मुंबई में और कहीं पे बहुत सारी जगह पे, फिर जब भूकंप आया था कच्छ में, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको गिनवा सकता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। और नेटफ्लिक्स के ऊपर एक पैंडेमिक नाम का डॉक्यूमेंट्री है कोरोना वायरस के ऊपर, आधे घंटे का, जिसमें ये भी बताया है कि पास्ट में ऐसी कितनी डेंजरस बीमारियाँ आ गई जिसको ऑलरेडी इंसान ने मार गिराया और हम आगे बढ़ गए। सो ये फर्स्ट टाइम हमारे लिए, इसलिए हमें टेंशन हो रही है। बट जो लोगों ने इसको ऑलरेडी ऐसी इससे भी डेंजर सिचुएशन देखी है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो लोग, उनको पता है कि यार यहाँ से भी कोई सॉल्यूशन निकल ही जाएगा, दवाई बन जाएगी और हम सब वापस बैक टू ट्रैक आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये टाइम में आपने क्या किया, आपने खुद को जाना, क्वेश्चन वो हो जाता है। अभी यहाँ पे कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं यार। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यार यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खुद के लिए आप टाइम निकालिए। आप बुक्स पढ़िए, आप भगवत गीता पढ़िए और आप नेचर को देखिए कि नेचर ने हमारे लिए इतना सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है। हवा है, स्पेस है, प्लांट्स है और पानी है। मतलब सोचो अगर ये सब ना होता तो फिर बात ऐसी हो जाती कि भाई हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो एटलीस्ट हम जिंदा रहने के लिए हमारे पास सब कुछ है। एंड इसकी और डिटेल में, अगर और डीप में हम जाएं तो ये भी हो जाता है कि यार जो फ्यूचर के बारे में हम इतना टेंशन ले रहे हैं फिलहाल, जब कोरोना वायरस नहीं था तभी भी हमने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग की थी, लेकिन सब प्लानिंग पे पानी फिर गया। और अभी भी जितना हम टेंशन ले रहे हैं, फ्यूचर किसी के कंट्रोल में नहीं है। सो वापस वो पानी होने ही वाला है। आप जो प्लानिंग करोगे वैसा कुछ नहीं होता है रियल में। सो अभी यार प्लानिंग ज़्यादा मत करो, आप कुछ सीखो, समझो, जानो। कितनी काम की अपॉर्चुनिटीज़, आप ऐसा सोच रहे हो मेरा जॉब चला जाएगा, मेरा बिजनेस बंद हो गया, अभी क्या करें। बहुत लोगों का हुआ है, कितने लोगों के पास तो खाने के भी पैसे नहीं, आपके पास मोबाइल है। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो देन यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आपके पास खाने के लिए घर पे है तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपके पास घर पे पेरेंट्स है तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आप अगर अपने फैमिली के साथ हो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आप ग्रेटफुल कितनी सारी चीज़ों के लिए हो सकते हो। आपको कोरोना नहीं है तो भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि मुझे नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। और आप टेंशन ले सकते हैं, वरना आप इसकी भी एक पॉजिटिव साइड जिसे मैंने बताया इस वीडियो में, उसको देख के आप ये प्रॉब्लम में से बाहर आ सकते हैं और अपने आप को इतना केपेबल बना सकते हैं कि कुछ भी हो जाए आप प्रॉब्लम में से इजीली बाहर आ जाएंगे। और देयर इज दिस लाइन बाय डॉक्टर वेन डायर, जो अभी इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी एक बुक है, उसमें उन्होंने एक लाइन कही थी दैट द वे यू सी द वर्ल्ड इज एग्जैक्टली लाइक इट, लाइक मतलब हिंदी में समझाओ आपको तो आप जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं, जिस नज़र से दुनिया को देखते हैं, दुनिया आपके लिए वैसी ही है। सो अगर आप नेगेटिवली देखेंगे तो आपको सब नेगेटिवली दिखेगा, और अगर आप पॉजिटिवली देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होगी और छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशी मिलेगी। जैसे अभी बताऊँ, जैसे अब ये पीछे जो प्लांट्स है, ये जो हवा से चल रहे हैं, मैं उसको भी देखूंगा ना तो मुझे उसमें देखने में भी खुशी मिलती है। सनसेट को देखता हूँ तो उसको भी देखने में खुशी मिलती है। बच्चों को देखता हूँ तो उनको भी, मतलब मेरे बच्चे नहीं है बट जो भी बच्चों को देखता हूँ उनको भी देखने में खुशी मिलती है। फिर ये भी हो जाता है कि मेरे जो डॉग्स हैं मेरे बिल्डिंग में, उनको देखता हूँ तो उनको भी देखने में खुशी मिलती है। मतलब इन शॉर्ट इट्स ऑल अबाउट हाउ वी सी थिंग्स
आप आपकी कोई हॉबी थी जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए, अभी करिए। आपको बुक लिखनी थी, कोई स्टोरी लिखनी थी, आप लिखिए। आपको यूट्यूब चैनल चालू करना था, करिए। इन शॉर्ट, डू व्हाट यू ऑलवेज वांटेड टू डू इन दिस लॉकडाउन, बिकॉज ये शायद जब लॉकडाउन खत्म होगा, आप जब वापस रेस में लग जाएंगे, गधों की रेस में, तो फिर जिंदगी एक स्नैप में इट विल गो अवे। सो नाउ इट्स टाइम टू पॉज एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड यू। सो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बड़ा 8 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही। वापस कल एक नए वीडियो के साथ आऊँगा मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको मेरी एक भी बात अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @sagar की बातें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इस दुनिया में थैंकफुल होने के लिए, आपकी लाइफ में थैंकफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आज से उसको देखना शुरू करिए और आप 100% ये देखेंगे कि आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।